हेलो एवरीवन, कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ग्रो.इन के बारे में, जो कि स्टॉक्स में भी डील करता है, एफएनओ और म्यूचुअल फंड। और इसका एक आईपीओ भी आया हुआ है, ग्रो का आईपीओ, जो जिसमें आप मेजरली डीमैट अकाउंट स्टॉक्स में आप शायद डील करते भी होंगे। ग्रो में उसका आईपीओ आया है, 4 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। 7 तारीख को क्लोज होगा ये, और 7 तारीख को क्लोज होगा, और 12 तारीख तक टेंटेटिव इसकी लिस्टिंग होगी। तो 12 तारीख के आसपास जिस प्राइस में भी आपने इसको बीट किया होगा, ये 95 से 100 के प्राइस के रेंज में है, और जब भी आप इसमें बीट करे होंगे जो भी प्राइस होगा उस टाइम पे मिलेगा। तो ग्रो में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप वो पहले एक बार देख लें। इसकी जो डेटा पॉइंट्स हैं वो देख लें। इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए, नहीं सब्सक्राइब करना चाहिए, ये आपकी पर्सनल कॉल होगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। देखिए, ग्रो जो म्यूचुअल फंड है, अगर मैं इसको नॉर्मली सर्च करता हूँ कुछ डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे, जितनी जो मेजर प्लेटफॉर्म है, जीरोधा है, अपस्टॉक है, एंजल वन है, धन है, एचडीएफसी जो सिक्योरिटीज़ हैं जिसमें आप मेजरली स्टॉक्स बाय सेल करते हैं, उसमें अगर देखा जाए सबसे अभी स्ट्रॉन्ग ब्रांड एमंग द न्यू इन्वेस्टर्स वो है 1.6 से लेकर 1.8 करोड़ के आसपास जो है वो ग्रो के थ्रू हो रहा है। और मेजर लार्जेस्ट एमएफ डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया, मतलब एसआईपी के बेसिस पे जीरोधा से भी हो रहा है, बाकी सब जगह से भी हो रहा है, लेकिन लार्जेस्ट जो एसआईपीज और म्यूचुअल फंड के थ्रू हो रहा है वो ग्रो के थ्रू हो रहा है। और फर्स्ट टाइम जेन जी जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो ग्रो के थ्रू ज़्यादातर कर रहे हैं। जीरोधा में क्या है, मेजरली पहले वो फ्री लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मिलता था, तो उसमें जिन लोगों ने, बड़े इन्वेस्टर जो करते हैं, वहाँ से कॉइन के थ्रू भी करते हैं। बट अभी अगर देखा जाए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हिसाब से, ग्रो में सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो हैं वो ग्रो के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यानी कि बहुत बड़ा बेस आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, खास करके ग्रो में। ये पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑब्वियसली बात है, ग्रो इज़ लीडिंग इन द नंबर्स। और कुछ पॉइंट्स हैं जो हम एक बार देखते हैं कि इसके प्रमोटर की जो होल्डिंग है 28% है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैक्सिमम प्रमोटर की जब मोर देन 50% के आसपास होता है, तो वहाँ पे कंपनी के ऊपर ना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने ज़्यादा स्टेक अपने पास रखा हुआ है। यानी कि वो भी चाहते हैं कि कंपनी ग्रो करे और डिविडेंड बोनस आए तो उस कंपनी के ओनर को मिले। लेकिन यहाँ पे कंपनी को एक्सपेंशन करने के मोड में, जैसे टाटा की ग्रुप कंपनीज होती हैं, उसमें भी अगर आप देखोगे प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कंपनी को एक्सपेंशन करने के लिए कंपनी को कई बार अपनी जो स्टेक्स हैं, अपनी जो इक्विटीज़ हैं, वो अपने प्रमोटर्स, सब प्रमोटर्स को देना पड़ता है मार्केट से पैसे उठाने के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अराउंड 30% के आसपास है, तो दैट इज़ नॉट दैट बैड, उतना भी बुरा नहीं है। और इसका अगर हम कुछ नंबर्स देखें, यहाँ पे इसके नंबर्स अगर हम देखते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये पॉजिटिव है, राइट। मेजरली अभी क्या है, काफ़ी सारे जो आईपीओज आ रहे हैं तो उसके आप देखो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी उनका बहुत अच्छा हाईएस्ट नहीं रहता, काफ़ी का तो कंसिस्टेंट नेगेटिव भी रहता है। और इसका अगर हम एसेट की बात करें, एसेट 2023 में से एक साल में देखिए ऑलमोस्ट डबल हुआ है। उसका 24 के बाद 8 से फिर यहाँ पे 25 में भी इसका पैसा मतलब ग्रो कर रहे हैं। और ऑब्वियस ही बात है, आने वाले टाइम में जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड अभी क्या है, एक बहुत इनिशियल स्टेज में है, और अप्रॉक्स 10% के आसपास भी नहीं है जो स्टॉक और म्यूचुअल फंड कंबाइंड करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें आने वाले टाइम में 90% लोगों, मतलब 90% जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं वो अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे म्यूचुअल फंड के थ्रू। यानी कि यहाँ इसका जो ग्रोथ अगर आप हम देखें आने वाले टाइम में, जो जैसे ग्रो जो कैटेगरी है और जिस एग्रेसिवली ये अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग करता है और जिस तरीके से ये पोजीशनिंग है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ग्रो एज ए कैटेगरी, ग्रो एज ए कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है आने वाले टाइम में। इसका अगर मैं वेबसाइट पे, मैंने अभी लॉगिन किया है, यहाँ पे इसके वेबसाइट पे आप देखो बहुत क्लीन एंड क्लियर है। आप लॉगिन करते हो तो सबसे पहले स्टॉक का ऑप्शन आ जाता है कि आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया, यहाँ से स्टॉक बाय सेल कर सकते हो। देन सेकंड ऑप्शन एफएनओ ऑप्शन आ जाता है, एफएनओ में यहाँ पे ऑप्शन आ गया। थर्ड ऑप्शन इसने सिंपल रखा है यहाँ पे म्यूचुअल फंड। यानी कि जैसे जीरोधा में क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है म्यूचुअल फंड और इन सबको स्विच करने में, यहाँ पे इसने फ्रंट पे ही 3 ऑप्शन दे दिया, स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में भी उसने ऐसे पॉपुलर फंड्स जैसे एसबीआई गोल्ड फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, बंधन स्मॉल कैप, यानी कि जो
इन द इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो फंड्स चल रहे हैं उसने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। ऑल फंड अगर यहाँ पे देखना है तो ऑल फंड आप देख सकते हैं SBI, मोतीलाल, और यहाँ से उस पर आप क्लिक करके अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी फंड में, पराग पारिक पे अगर सपोज इन्वेस्टमेंट करना है, और यहाँ से आप अपने ग्रो के थ्रू डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है, यानी कि ये जो ग्रो प्लेटफॉर्म्स है ये स्टॉक्स में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, इन सब में डील करता है और म्यूचुअल फंड्स में भी डील करता है। यहाँ से आप म्यूचुअल फंड भी बाय कर सकते हैं, यानी आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है ये इंडस्ट्री। तो इसकी अगर हम पॉइंट्स की बात करें, जैसे कि ये हमने डेटा पॉइंट्स देखा, इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो अच्छा ग्रो है, और जैसे रिटेल इन्वेस्टर हैं तो मैक्सिमम आप 15,000 का एक लॉट ले सकते हैं। 15,000 के अंदर अंदर का जो लॉट बनेगा, यानी कि इसकी जो प्राइसिंग है 95 से लेकर 100 जो है, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते जाएं, जब तक ये एक शेयर की कीमत 15,000 से ज़्यादा, मतलब इन कंबाइंड करते हुए, जैसे कि 150 शेयर्स अगर हम लेते हैं 100 के हिसाब से 15,000 हो जाएगा, तो आप इसको एक लॉट 15,000 का ले सकते हैं, मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हैं, जिसमें 1,95,000 हो रहा है। तो यानी कि रिटेल इंडिविजुअल्स के लिए आप 13 लॉट्स ले सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, और इसमें भी डिपेंड करता है कि आपको वो अलॉट मिलता है या नहीं मिलता है। और HNI के लिए क्या होता है, 2 लाख से 10 लाख है, और फिर जो बड़े QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर जो होते हैं उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो तो अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना इसमें बिड कर सकते हैं। ग्रो के अकॉर्डिंग हमें देखा अगर जाए, ग्रो की IPO के बारे में अगर बात की जाए, तो एज ए कोणार्क इन्वेस्टमेंट हमें लगता है कि ग्रो जो IPO है, हमें एक लगता है एक वेल पोजिशन्ड है, एक लॉन्ग टर्म अगर आप चाहते हैं कि ऐसा एक म्यूचुअल फंड और डीमैट से रिलेटेड जो कंपनीज है, जो शेयर्स म्यूचुअल फंड डीमैट्स में डील करता है, और BFSI सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है ग्रो एज ए कैटेगरी एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा साबित रहेगा। अगर मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मैं इसमें 1 या 2 अपना शेयर्स 1-2 या लॉट लेना पसंद करूंगा। बाकी आप फर्दर एनालाइज कर लें, एडवाइज़र से कंसल्ट करके आप इसमें IPO ले सकते हैं। जैसे कि कोणार्क इन्वेस्टमेंट हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे थ्रू भी आप जैसे म्यूचुअल फंड, कोई सा भी म्यूचुअल फंड हो, गोल्ड, सिल्वर, लार्ज कैप, मिड कैप, यानी कोई सा भी म्यूचुअल फंड में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी भी AMC के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं। और जैसे कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम आपको एडवाइस भी करते हैं कि कौन से फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे भी हम अवेलेबल हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, हम हर जगह अवेलेबल है। हमारी वीडियोस हर जगह हम अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ पे हमें कमेंट कीजिए। अगर कुछ क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट में अपनी क्वेरी रेज कीजिए। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्वेरी है हम उसको आंसर कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।